जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो और आपके घराने की भी सलामती हो। हम सब खुश हैं। अगर हम सब खुश हैं तो आए जो हमारे साथ बैठा है उसके साथ हाथ मिलाकर उसको बताएं कि हम खुश हैं और सबक मुबारक कहें। खुदावंद आपके साथ हो। जब हम खुश होते हैं ना तो खुश दिखने भी चाहिए। अगर खुश नजर नहीं ना आते इब्राहिम भाई तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे ना खुश नहीं है, तो हमें खुश नजर भी आना चाहिए। एक बादशाह, हम सब तैयार हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए। आमीन। शुक्रिया इस खूबसूरत गीत के लिए जो गाया गया है स्पेशल नंबर के तौर पर। वकास भाई आपके साथ मिलकर जब हम प्रस्तुत करते हैं हमें बहुत सी बरकत मिलती हैं। खुदावंद आपके साथ हो। और क्वायर के लिए भी शुक्रगुजार है खुदा का कि इतनी खूबसूरत और हैंडसम क्वायर है हमारे पास है। खुदावंद आपके साथ हो। प्रेज गॉड। और उसके बाद एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जब मैं इस जगह पर आ जाता हूँ खुदा के घर में, तो मेरा दिल करता है कि वो जो बाहर से आता है, चाहे वो रेगुलर चर्च मेंबर है चाहे नहीं, मेरा दिल करता है कि मैं उठकर उसका इस्तकबाल कर सकूं। पर समहाउ अगर मैं नहीं कर पाता तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ वो जो चर्च में पहले आ जाते हैं, चाहे आप रेगुलर मेंबर हैं या नहीं, बाहर से आने वाले को ज़रूर खुशामदीद करना है, क्योंकि ये खुदा का घर है। हमें एक दूसरे को खुदा के घर में ज़रूर बुलाना है। एक बादशाह बड़े जोश के साथ एक जंग जीत कर आ रहा है। क्या करके आ रहा है? जंग जीत कर आ रहा है। और रास्ते में आते हुए अपने सिपाहियों को कहता है कि प्यास लगी है, पानी के लिए कुछ इंतजाम किया जाए। बादशाह जब इस बात के लिए कहता है, सिपाही भागते हैं पानी लेने के लिए और नजदीक एक बाग में जाके घुस जाते हैं बादशाह के लिए पानी लेने के लिए। याद रखिएगा, बादशाह के लिए पानी लेने के लिए जब वो उस बाग में घुस जाते हैं और बाग के मालिक को जाकर कहते हैं बादशाह पानी पीना चाहता है। मालिक भागता है, बादशाह पानी पीना चाहता है। उतनी देर तक बादशाह भी बाग के अंदर आ जाता है और मालिक बादशाह से कहता है कि बादशाह यहाँ पर पानी तो नहीं है, पर मेरे यहाँ अनार का बाग लगा हुआ है। अगर तू कहता है तो मैं तुझे अनार तोड़ कर दे सकता हूँ ताकि कुछ प्यास तेरी बुझ जाए। बादशाह कहता है हाँ जरूर, जा और मेरे लिए अनार तोड़ कर ला। क्यों? बादशाह है, बड़ा जोश से कहता है हाँ जरूर। और मालिक जो बाग का मालिक है और फिर भी भाग कर जाता है, अनार तोड़ कर लाता है और लाके बादशाह को देता है। बादशाह अनार खाता है और मालिक से कहता है बड़ा मीठा रस वाला अनार है, बड़ा अच्छा है, कहां से तोड़ कर लाया, किस पौधे से तोड़ कर लाया है? बादशाह मालिक इशारा करता है कि बादशाह उस पौधे से मैं तोड़ कर लाया हूं। बादशाह को अनार बड़ा मीठा लगा है और उस बाग के मालिक से कहता है, मैं चाहता हूं कि जरा हम सब सुने। और जब उस मालिक से कहता है जा मेरे लिए एक और अनार तोड़ के लेकर आओ, जब वो भागा जाता है अनार तोड़ने के लिए, बादशाह अपने सिपाहियों से कहता है अनार बड़ा मीठा है, बाग बड़ा खूबसूरत नजर आता है, इस पे कब्जा ना कर लें? किस चीज पर? बाग पे कब्जा ना कर लें? सिपाही बादशाह की तरफ देखते हैं। अब सिपाही की क्या मजाल है, बादशाह ने कह दिया है, जो कह दिया है बस वही होना है। सिपाही कहते हैं ठीक है बादशाह। जैसे ही मालिक, उस बाग का मालिक अनार लेकर पास आता है और आकर बादशाह को अनार देता है, बादशाह अनार खाता है, गुस्से में कह देता है ये कहां से तोड़ कर ले आया है, इसका तो कोई टेस्ट ही नहीं है। बादशाह बड़े प्यार से, मालिक बड़े प्यार से
बादशाह की तरफ देखता है और बादशाह से कहता है, बादशाह घोड़े के ऊपर सवार है। और मालिक कहता है, बादशाह जो तूने पहला अनार खाया था तब तेरी नीयत अच्छी थी, अब जब तूने दूसरा अनार खाया है अब तेरी नीयत अच्छी नहीं है, इस वजह से अनार भी अच्छा नहीं है। हम इंसान जब नीयत अच्छी करते हैं तो हमें हर चीज अच्छी लगती है, और जब हम नीयत ही अच्छी नहीं करते, चाहे वो अनार चाहे वो कुछ भी हो, हमें वो अच्छा नहीं लगता। इंसान की ये जो बॉडी है, पूरा जिस्म है, किसी ना किसी चीज के साथ ये भरी हुई है। मैं चाहता हूं कि सब देखिएगा, किसी ना किसी चीज के साथ ये भरी हुई है, और जब ये भरी होती है तो फिर जरूर है ये भरा हुआ है किसी चीज के साथ, ये खाली है। थैंक यू शरून, ये खाली है बिल्कुल। जब ये किसी ना किसी चीज के साथ भरी होती है ना, और फिर हमें पता चलता है। ओके, देखिएगा, मैं चाहता हूं कि सब देखें जरा। जब ये भर जाएगा आप जरूर बताइएगा। खाली हो गया, ओके, अब ये भर गया, सब देख सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ और हम डाल सकते हैं क्योंकि ये भर गया है। कोई और बॉल्स डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, पर इसके बाद कुछ ऐसी चीज जरूर डाल सकते हैं जो इसके अंदर चले जाए। ओके, देखिएगा, अब ये भरा हुआ है। मैं चाहता हूं सब देखिएगा, क्या लगता है? अब ये भर गया, अभी भरा हुआ है, फुल नहीं है। जब हम कुछ और डालते हैं तो क्या ये फुल होता है? अब फुल है, अभी भी ये डाल सकते हैं। ओके, अगर हम कुछ और डालें, अब फुल हो गए। इंसान किसी ऐसी चीज के साथ हर वक्त भरा रहता है, और वो इंसान की अपनी नीयत है, किस नीयत के साथ वो भरा हुआ है। अच्छी नीयत के साथ भरा हुआ है। और अब जब हम इस चीज को देखते हैं, अगर क्या पानी पहले डालकर हम लोग उसके बाद बॉल अंदर डाल सकते हैं? मट्टी डालकर अंदर बॉल्स डाल सकते हैं? किसको हमने पहले अपने जिस्म में, अपनी बॉडी में रखना है, ताकि वो जो बाकी चीजें जिनकी हमें जरूरत है, हम उनको भी अपने साथ साथ रख सके। अगर हमारी नीयत कुछ इस तरह की चीजों से भरी रहेगी ना, जिनके बाद कुछ और हम लोग भर ही नहीं सकते, तो शायद वो जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, और इतनी ज्यादा जरूरत है कि उसके बगैर हम रह नहीं सकते, फिर उसके लिए जगह नहीं रह जाएगी। आए खुदा को पहला मौका दें ताकि वो हमारे जिस्म में रह सके, हमारे अंदर रह सके, ताकि वो जो बाकी चीज़ें हैं जिनकी हम अच्छी नीयत करते हैं वो भी हमें मिल सके। आज की जो की वर्ड्स पढ़ी गई है, हवाला यहाँ से पढ़ा गया मरकस उसका 6 बाब उसकी 45 से लेकर 52 आयत तक पढ़ा गया। मैं चाहता हूँ अगर खुदा का कलाम आपके पास है, आपके फ़ोन में है, तो आप मेरे साथ खोलिएगा। मरकस उसका 6 बाब उसकी 45 से 52 आयत तक। और आज का जो टॉपिक चुना गया है, जब मैं टॉपिक के बारे में बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि सब जरा इसको गौर से सुनिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जिंदगी की मुश्किलात, कितने हैं जिनकी जिंदगियों में मुश्किलातें हैं? सबकी जिंदगियों में मुश्किलातें हैं। अब सुनिएगा,
जिंदगी की मुश्किलात और खुदा के वादे। जिंदगी में मुश्किलात तो हैं, पर और क्या है, खुदा के वादे भी हैं। बादशाह की बेटी, जब मरकस इसके पिछले आयतों को पढ़ते हैं, 6 बाब की पिछली आयतों को हम पढ़ते हैं, बादशाह की बेटी ने डांस किया और उसके बाद खुश हो गया और पूछने लगा, क्या अनाम में तुझे चाहिए? और बेटी भाग के माँ के पास जाती है और जा कहती है कि क्या मैं बादशाह से मांगूं? बादशाह, माँ बताती है, जाके बता कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या चाहिए? सर चाहिए। और उसी वक्त यूहन्ना का सर कलम करके थाल में पेश कर कर उसको दिया जाता है। और वो लोग जो यूहन्ना को मानने वाले थे, जो उसको नबी पैगंबर मानते थे, उसकी बात को सुनते थे, अब रो रहे हैं। और जब इसकी आगे वर्षों को पढ़े जाते हैं तो हमें पता चलता है यीशु के पास बहुत से लोग थे। जब मौजज़ा किया गया 2 रोटियां और 2 मछलियां और 5 रोटियों वाला, बहुत से लोग यीशु के पास बैठे और काफी दिनों से खुदा यीशु का कलाम सुनते हैं। अब वो क्यों वहां पर है? सवाल पूछा गया है, कितने ज्यादा लोग, 5000 मर्द और पता नहीं कितनी औरतें और फिर बच्चे उनके साथ हैं, अब वो क्यों यीशु के पास हैं? और ना जानते हुए कुछ कहते हैं 2 मछलियां और 5 रोटियां हैं, वो रोटी खाने के लिए वहां पर आए हुए हैं। अब वो वहां पर रोटी खाने के लिए नहीं आए, खुदा के कलाम में से तसल्ली की बातें सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि वो जिसको वो मानते थे, जिसके साथ वो इबादत करते थे, जिसके खुदा की वो इबादत करते थे, उसका सर कलम कर दिया गया है। अब वो यीशु से तसल्ली की बातें सुनने के लिए आए हैं, वक्त यीशु के साथ गुजारते हैं। पूरा दिन गुजर गया, शागिर्द कहने लगे अब इनको शाम हो गई है, अब इनको भेज देते हैं, जाकर क्या करें, रोटी खाएं अपने घरों से। अब यीशु ने देखा कि सारा दिन, इतने दिनों से मेरे साथ हैं, अब कहाँ जाकर रोटी खाएंगे? और अब वहां पर मौजज़ा किया गया है 2 मछलियां और 5 रोटियों के साथ, और हजारों की तादाद में लोगों ने खाना खाया है, और फिर भी 12 टोकरे भरे पड़े हैं। क्या लगता है, लोग अपने साथ घरों में ले गए होंगे? आज जब चर्च खत्म होने के बाद खाना खाया जाएगा, वो खाना जो बचेगा हम सब अपने अपने साथ ले जाएंगे। जिसको मिले वो अपने साथ ले जाए, क्योंकि अब खुदा के घर में है, ये यीशु की तरफ से है हमारे पास खाने के लिए। और बेशक ऐसे ही है, वो जो हम पहनते हैं, जिन पे हम सफर करते हैं, बोलते हैं, कमाते हैं, पीते हैं, हर चीज उस खुदा की तरफ से है। बस जरूरी ये चीज है कि किसको हम लोग पहले अपनी जिंदगी में रखते हैं। अब वो लोग जब उसके पास तसल्ली की बातें सुनने के लिए आए हैं, और फिर मौजज़ा किया गया है, और उसके बाद यीशु ने शागिर्दों को मजबूर किया है। कोई 45वीं वर्ष मेरे साथ खोलिएगा आज़ाम भाई, वर्ष नंबर 45 आप खोलिएगा, और मैं चाहता हूं कि भाई आज़ाम आप पढ़िएगा वर्ष नंबर 45 से। और फिलफोर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैतल सदा को चले जाएं। कश्ती पर बैठकर उस पार बैतल सदा को चले जाएं। और अब यीशु ने उनको मजबूर किया है, और फिर मजबूर करने के बाद जब वो कश्ती में बैठकर उस पार चढ़े गए हैं, यीशु पहाड़ पर जाकर चढ़ गए हैं। किस लिए? किस लिए यीशु पहाड़ पर चढ़े गए हैं? दुआ करने के लिए। अब यीशु दुआ करके नीचे आए हैं, तो वर्ष नंबर 47 से पढ़िएगा। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी, और वो अकेला खुशकी पर था। और जब उसने देखा कि वो कीने से बहुत तंग
तंग है। Amen. अब जब उसने देखा कि वो किससे तंग है, कीने से बहुत तंग है। कश्ती उस झील के बीच में है और यीशु खुशकी पर है और उस झील से बाहर है, और अब देखा जा रहा है कि वो कीने से बड़े तंग हैं अंदर बैठे। अब कीने क्या है? वो जो कश्ती में बैठ के हम लोग जिसके साथ कश्ती को आगे चलाते नहीं है, चप्पू, उसको चलाने में बड़े तंग हैं। जब इन वर्षों को आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है बड़ी तेज हवा मुखालिफ चल रही है। जिस तरफ वो बढ़ना चाहते हैं उसी तरफ से मुखालिफ बड़ी तेज हवा चल रही है। अब वो कीने से बड़े तंग हैं और इस बात के लिए खुदा के हुजूर दिल में शायद दुआ भी कर रहे होंगे। अब फिर आगे क्या होता है, पढ़िएगा राम भाई। क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। आमीन। और रात के पिछले पहर किस पर चलता हुआ? झील पर चलता हुआ यीशु उनके पास आया, और जैसे ही उन्होंने देखा और वो डर गए हैं। अब वो क्या कर गए हैं? डर गए हैं और क्या कहने लगे हैं? राम भाई पढ़िएगा, क्या है? उनसे आगे निकल जाता। 49 आयत। जी। लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि बहुत हैं और चला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। ओके। मगर उसने फिलफौर उससे बातें की और कहा, खातिर जमा रखो। आमीन। क्या रखो? खातिर जमा रखो। खातिर जमा रखो। अब खुदा का यहाँ पर वादा है, क्योंकि आप और मैं अपनी जिंदगियों में बहुत सी मुश्किलात में हैं, और ऐसी मुश्किलात में है शायद हर रोज सुबह उठकर हम लोग उन मुश्किलातों में मसरूफ हैं अपना फोन पकड़ने में। शायद किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया, या उन मुश्किलातों में मसरूफ है जो रात को हम लोग अपने बिजनेस जॉब के बारे में सोचते हुए सो गए हैं, इससे पहले कि सुबह उठें हमारे ज़हन में वही चीजें हैं। उन्हीं मुश्किलात में हम लोग घुसे हुए हैं और हर वक्त उसी कीना छोटी छोटी चीजों में घुसे हुए हैं। अब खुदा का यहाँ पर वादा है, खुदा ने क्या कहा है और क्या कहा? खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। अल्फाज सिर्फ दो हैं, मैं हूं, डरो मत। किस तरह हम लोग इन पे अमल कर सकते हैं यीशु मसीह की इन बातों पर? किस तरह हम लोग उन मुश्किलात को, उन परेशानियों को जो छोटी छोटी हमारी जिंदगियों में हैं, और हमने वो जरूरी चीजें, वो जरूरी शख्सियात जिनको हमने अपनी जिंदगी में रखना है, उनको दूर रखा हुआ है, वो मुश्किलात को, परेशानियों को हमने अपनी जिंदगी में रखा हुआ है, किस तरह जरूरी है कि हम उनको दूर करें? खुदा पे यकीन रख करें। आमीन। और जब तक हम यकीन नहीं रखेंगे और इन बातों पे अमल नहीं करेंगे, यीशु मसीह यहाँ पर अपने शागिर्दों को कह रहे हैं, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। और जब कभी अपनी जिंदगी में मैंने और आपने कभी सोचा हो किसी ऐसी मुश्किलात में हो और हमें खुदा का कोई वादा याद आया हो, या किसी ऐसी मुसीबत में है हमें खुदा का वादा याद आया हो, किस तरह मुमकिन है कि हम लोग उन पर अमल कर सकते हैं? हम लोग क्या करते हैं? कोई मुश्किलात में आते हैं, जल्दी से खुदा के हुजूर झुकते हैं, दुआ करते हैं, खुदावंद हमें इन मुश्किलात से निकाल, ताकि हम लोग क्या कर सकें? कामयाबियां पा सकें, तरक्कियां पा सकें, अच्छा बिजनेस कर सकें, अच्छी जॉब पर लग सकें, अच्छा रुपया पैसा कमा सके। ये सब कुछ करने के लिए क्या हमने खुदा को पहले नंबर पर रखा है या नहीं? क्योंकि अब हमने सुन लिया है, खातिर जमा रखो, डरो मत, क्योंकि मैं हूं। आप अपनी जिंदगी में किस तरह अच्छे बन सकते हैं?
किसी को बुरा कहकर हम अच्छे बन सकते हैं? अच्छे की डेफिनेशन क्या है? हम आज सीखते हैं अच्छे की डेफिनेशन क्या है। कोई अल्फाज आप कहना चाहते हैं कि किस तरह अच्छे की डेफिनेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं? अगर मैं किसी चेयर पर, किसी कुर्सी पर बैठा हूं तो मैंने अपने आप को अच्छा साबित करवाना है, तो मैं उठकर उसको अपनी चेयर देता हूं कि इतने से मैं अच्छा बन जाता हूं। हाँ, जरूर है कि जो देख रहे हैं उनकी नजरों में मैं जरूर अच्छा बन जाता हूं। अच्छे की डेफिनेशन क्या है? कुर्बानी देना, अच्छे अल्फाज दूसरों के लिए इस्तेमाल करना, दूसरों की तरक्की के लिए दुआ करना, दूसरों की तरक्की के लिए उनके साथ खड़े होना, फिर ही है कि हम अच्छे साबित हो सकते हैं। ना कि दूसरों के लिए इस तरह की दुआ करना, खुदावंद अगर तेरी मर्जी है तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो कामयाब करना, क्योंकि मेरा कामयाब होना जरूरी है, क्योंकि मेरे घर पीछे बच्चे हैं, बीवी है, मेरा कामयाब होना जरूरी है। क्या इसका कामयाब होना जरूरी नहीं है? इसका कामयाब होना जरूरी नहीं है? अगर हम अच्छे हैं तो खुदा के हुजूर जरूर है कि हम सबों के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और दूसरों की तरक्की के लिए भी काम करें, अगर हम अच्छे बनना चाहते हैं। किस तरह हम लोग तरक्की पा सकते हैं? किसी फिलोसोफर से मैं सुन रहा था, किसी प्रीचर से मैं सुन रहा था, हम लोग जब तक एक्सपीरियंस नहीं ना करते किसी चीज का, हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को गाड़ी चलानी है तो लोग अल्फाज यूज कर देते हैं, किसी की गाड़ी बच जाए ना तो कह देते हैं कोई मसला नहीं है, बगैर एक्सीडेंट के सीखा भी नहीं जाता। बच्चा गिर जाए तो हम लोग कह देते हैं बगैर गिरने के चल भी नहीं सकते। किस तरह हम लोग कामयाब हो सकते हैं? कोई एक्सपीरियंस के साथ ही हम लोग कामयाब हो सकते हैं। और एक्सपीरियंस याद रखिएगा हमेशा फेल होने से मिलता है। जब हम अपनी जिंदगी में किसी चीज को लेकर किसी तरक्की की तरफ बढ़ते हुए फेल होते हैं तो फिर ही है हमें कामयाबियां मिलती हैं। अगर हम इन बातों पे अमल करते रहे कि नहीं हमें आज कामयाबी मिल जानी है, तो ये नामुमकिन है, बशर्त यीशु हमारी जिंदगी में हो। अगर हम अपनी जिंदगी में अभी तक कामयाब नहीं है, वो चीजें जिनकी हमें जरूरत है वो हमारे पास नहीं है, तो हमें जरूरत है कि हम और एक्सपीरियंस करें अपनी जिंदगी को कामयाब करने के लिए। कई दफा मैं एक बात सीख रहा था, जब सेल करने के लिए हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, किसी चीज को सेल करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, और उससे पहले कि उसको सेल करने के लिए निकलें, घर से उसके बारे में सारा कुछ पढ़ के निकलते हैं कि अगर किसी को बताना है ये पानी है, इसके अंदर ये फायदे हैं, ये पानी पियोगे तो आपकी जिंदगी किस किस तरह अच्छी रहेगी। और कई दफा हम लोग जब इस तरह की बातें लेके निकलते हैं और बता देते हैं अगर वो पानी पियोगे ना तो फिर शायद आप नहीं ठीक रहोगे, अगर ये पानी पियोगे ना तो फिर ठीक रहोगे, फिर आप अच्छी सेहत पाओगे, क्योंकि ये अच्छा पानी है। पर वो जो उस कंपनी का पानी है वो अच्छा पानी नहीं है। क्या हमारी नीयत अच्छी है? हम कामयाब होना चाहते हैं? अगर हम लोग कामयाब होना चाहते हैं तो आज एक बात सीखनी है, सिर्फ अपनी चीज की तारीफ जरूर करो पर किसी दूसरे की बुराई ना करो। कई दफा हम चीज बेचने के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं जिनसे खुदा नाराज हो जाता है। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे एक चीज सीखी है, कुछ मिलता है या नहीं मिलता, हमेशा दूसरों को अच्छी बात ही बतानी है ताकि एक अच्छा अतमाद बन सके। जब यीशु मसीह झील पर चलते हुए उनके पास आए हैं और वे एकदम डर गए हैं, और क्या उन्होंने कहा है?
भूत, और उन्होंने एकदम डर के कहा शायद कोई भूत है। हम लोग भी जब दुआ करते हैं ना, हमारी दुआएं भी इसी तरह होती हैं कि जैसे हम लोग किसी ऐसी शख्सियत से दुआ कर रहे हैं जिसको हम जानते ही नहीं, आंखें बंद करते हैं, जल्दी से दुआ करते हैं और अपने काम की तरफ चल पड़ते हैं। क्या इस तरह हमारी जिंदगी में कामयाबियां हैं? खुदा ने आज आप लोगों के लिए, मेरे लिए वो बरकत रखी हैं जो हमें चाहिए, और बेशक हम में से कुछ ऐसे हैं जिनको वो बरकत चाहिए जिनका नाम है हीलिंग। कोई वो भी है जिसको वो बरकत चाहिए जिसका नाम है औलाद जैसी नेमत। कोई वो भी है यहां पर जिसको वो बरकत चाहिए अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा कामयाबियां। क्या हमारी नीयत अच्छी है? और कई दफा हमारी नीयत बड़ी अच्छी होती है, अब फिर भी खुदा हमें वो चीज नहीं देता, और फिर हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं? बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। मुझे पता है कि मेरी नीयत अच्छी है, इसको पता है इसकी नीयत अच्छी है, खुदा के साथ बड़ा वफादार है, अब मुझे वो चीज भी नहीं मिलती जिसकी मुझे जरूरत है। अब क्या जरूरत है कि मैं उस चीज के लिए इंतजार करूं। कई दफा खुदा डायरेक्ट अल्फाज में नो कह देता है कि इस चीज की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता है कि अभी मुझे गाड़ी की इतनी जरूरत नहीं है, तो क्यों मैं उस बात की ख्वाहिश करके बैठ जाऊं। अब मुझे पता है कि अभी नहीं जरूरत, उसके लिए बहुत ज्यादा रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, तो फिर ही मैं अपनी जरूरत पूरी कर सकता हूं कि मैं सिर्फ बैठूं खुदा से दुआ करता रहूं, खुदा मुझे गाड़ी चाहिए, आज ही चाहिए। अब खुदा ना करता है, नहीं अभी नहीं, अब जरूर है कि मैं उसके लिए इंतजार करूं। और जब हम इंतजार करते हैं, खुदा हमें वो और अच्छा देना चाहता है जिसकी हमें जरूरत है। कई दफा खुदा नहीं भी देता, तो फिर भी हमें चुप करके खुदा के हुजूर जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि ये बेहतर है जो खुदा ने दिया है, वो भी बेहतर है जो खुदा ने नहीं दिया। अगर इन ख्वाहिशों को लेकर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, बुरी आदतों को, बुरी नीयत को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, तो जरूर है कि खुदा हमें सजा देगा। और जब हमें सजा मिलती है, और फिर हम पर क्या आ जाती है? आजमाइश आ जाती है। और अगर किसी दूसरे को सजा मिलती है तो उसके गुनाहों की वजह से मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मुझ पर है तो ये आजमाइश है, अगर किसी दूसरे पर है तो उसके गुनाहों की वजह से। अगर खुदा के हाथ में वो अथॉरिटी ना रह जाती, अगर खुदा वो अथॉरिटी इंसानों को हमें भी दे देता आज, तो शायद हम भी आज ऐसा ही करते कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा है और किसी दूसरे के लिए अच्छा नहीं है। नीयत अच्छी करें ताकि हमें वो हर चीज मिल सके जो हमें खुदा की तरफ से चाहिए। और हमेशा जब मांगना है तो याद रखिएगा कि यीशु के नाम से मांगना है और अच्छी नीयत करके मांगना है। और जब यीशु के नाम से मांगोगे, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तुम यीशु के नाम से मांगते हो, इस ईमान से मांगोगे तूने पा लिया है। आमीन। जब हम उस चीज को पा लेते हैं तो फिर जरूर है कि हम और वफादार हो जाएं खुदा के साथ। और अगर वो चीज हमें नहीं मिलती, फिर चुप कर खुदा के हुजूर जिंदगी गुजारनी है। क्योंकि खुदा के कलाम में यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा है कि डरो मत, मैं हूं, खातिर जमा रखो। आज का कलाम हम सबों के लिए यही है कि हमने डरना नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग उठ खड़े हो जाएं और पूरे जोश से हमने डरना नहीं है। अक्लमंद वही है जो गुलाह को देख के छुप जाता है।
अक्लमंदी से काम लेना है और खुदा के कलाम के मुताबिक मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। बुरी ख्वाहिशों से दूर रहना है, बुरी आजमाइशों से दूर रहना है, ताकि वो चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है खुदा हमें दे सके। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबों को बहुत सी बरकत के साथ नवाजे। आमीन।